हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है संडे मार्केट से। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी संडे मार्केट जाऊं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना समझ में आता है कि क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी। और एक और ख़ास बात है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना हरी हरी सब्जियाँ मिल जाती हैं और अच्छे रेट पे मिल जाती हैं। और 3 साल से ले रही हूँ तो जान पहचान भी हो गई है, तो सब्ज़ी जो है मुझे अच्छी मिल जाती है। नहीं तो मुझे और दूर जाना पड़ता है, बार्गिंग करो, और उनकी सब्ज़ियाँ भी समझ में नहीं आती, बहुत दिनों की रखते हैं। तो मैं मार्केट में एंटर कर गई थी और मैंने देखा था कि बहुत अच्छे अच्छे पर्स मिल रहे थे। ये आंटी ये रेड वाला पर्स बेचने के लिए कैसे मस्का लगा रही थी, वो देख रही थी मैं। उसके बाद मार्केट की जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी मिलती हैं, रेगुलर यूज़ के लिए ले सकते हो, लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आती। यहाँ पे नेट का कपड़ा मिल रहा था और वो भाई साहब बोल रहे थे 25 रुपये मीटर, और कोई भी ले लो मैडम। तो अभी तो उतना मेरे माइंड में नहीं है। पहले होता था, क्रिएटिव दिमाग होता था कि कपड़े लेके अच्छी अच्छी ड्रेस वगैरह अपने मतलब हिसाब से सिलवाते थे, स्टिच कराते थे। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो रेडीमेड ही मिल जाता है। जितना हमारा सिलाई का खर्चा आएगा उतना हम नया ले लेंगे। यहाँ पे मैं कॉटन की नाइटी देख रही थी, ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि प्राइस कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे इसलिए। और बस यूँ ही मैं देख रही थी कि आजकल मतलब मार्केट में क्या मिल रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते की मार्केट जो थी वो नहीं लगी थी, और जब से मैं फ्री हुई हूँ तब से मैं संडे मार्केट गई नहीं हूँ। तो इसीलिए थोड़ी बहुत एक्साइटेड थी कि क्योंकि अच्छा लगता है कि यही है हमारे उधर जैसा मार्केट और मेले जैसा आने पे ऐसा लगता है कि हाँ चलो कि कुछ लेना है कि नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं आ गई सबसे पहले कि जो है बैग बहुत भारी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा पहले ये नीचे रहेंगे, हरी सब्जियाँ बाद में लेंगे, क्योंकि वो बैग में दब के फिर ख़राब हो जाती हैं। तो मैं ले रही थी आलू और प्याज, और यहाँ पे आके मतलब प्राइस पता चला कितने एक्सपेंसिव हो गए यार। खैर थोड़ा थोड़ा मैं और हन्नू ही हैं, तो थोड़ा थोड़ा हाफ़ केजी और 250 ग्राम जितना ही लिया था मैंने। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मतलब 10-15 मिनट से तो ज़्यादा हो जा रहे थे यहाँ पे खड़े खड़े चेंज लेने के लिए। तो फिर भी आजकल मार्केट में नए आलू आ गए हैं, जिनकी नई नई चीज़ें सर्दियों में मज़ा आता है बना के खाने में, जैसे आलू के पराठे हो गए, और भी बहुत सारी जो आलू की सब्ज़ियाँ होती है भी अच्छी लगती, क्योंकि मीठी नहीं होती हैं। तो उसके बाद मैंने लिया प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन खैर थोड़ा थोड़ा ही लिया मैंने, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ से बैग पैक करके जाना पड़े और इतनी महंगी सब्जियाँ लेके फिर कितना कोई खाएगा। सो इसलिए। और ये मैं देख रही थी कि छोटे से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की कितनी हेल्प कर रहे हैं, और ये बीच में सब्ज़ी देना भूल के अपनी बेटी के साथ जो कैलकुलेट कर रहे थे सब्ज़ी, उसमें लग गया था। तो उसकी बेटी बोल रही थी नहीं नहीं मैंने अच्छे से किया है, लेकिन मैं वही देख रही थी कि जिस प्रोफेशन में होते हैं माँ बाप को देख के बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। अच्छी बात है, दोनों बच्चे छोटे हैं लेकिन अपने माँ बाप का मतलब हाथ बटा रहे हैं। और यहाँ पे मैं प्याज छाट के बोली भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो। तो एक तो हन्नू के साथ जाती हूँ तो अलग टेंशन रहती है कि कहीं वो बाहर कहीं निकल ना ले, क्योंकि अभी तक वो 3 साल में 3 बार घूम गया है। एक बार तो मेरे ही साथ इस मार्केट से घूम गया था, इसलिए मार्केट में सामान से ज़्यादा उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि अच्छी बात देना ही चाहिए। लेकिन वो पता नहीं क्यों इतने बच्चे आते हैं मार्केट में, लेकिन उसका तो घूमना पक्का ही है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है वो, समझ में ही नहीं आता। खैर उसके बाद मैंने थोड़ी सब्जियां ली, और मेरे बेटे का मन जैसे ही मार्केट आता है ये नहीं वो नहीं वो, मतलब उसको कुछ ना कुछ लेना तो है ही है। तो खैर उसके लिए मैंने लिया है अनार। पहले मुझे लगा बनाना लेगा या फिर एप्पल लेगा, ज़्यादातर तो वो वही लेता है, लेकिन इस बार उसने बोला नहीं मुझे अनार चाहिए, और जल्दी चलो मार्केट से, मम्मी घर चलो। अकेले छोड़ नहीं सकते, और मार्केट में आता है तो बस जल्दी करता रहता है। तो उसको लेके फिर मार्केट से मैं बाहर निकल ही गई थी, ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया था। मैं सुन रही हूँ सभी की जगह मम्मी के पास फ़ोन करो तो उधर ठंड लगती है, दिवाली के बाद से धूप नहीं निकली। इनके पास फ़ोन करो तो बोलते हैं हाँ धूप तो निकली है लेकिन ठंड है। एक मैं जहाँ हूँ वहीं पे ठंड नहीं, मतलब इतनी गर्मी लगती है ना कि पूछो मत। खैर मैं यहाँ नाइटी वाले भैया के पास आ गई थी कॉटन की नाइटी लेने। थोड़ा महंगा देता है, क्योंकि ऐसा लगता है मैं किसी एक्सपेंसिव शॉप पे ले रही हूँ, मार्केट में नहीं ले रही हूँ। इतना हाई प्राइस बताता है, और बार्गेन करने के बाद भी कम भी नहीं करता ये। लेकिन इसके जो कपड़े होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, कलर वगैरह निकलते नहीं हैं, और काफ़ी अच्छा चलता भी है, इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ।
तो मैंने यहाँ से 2 कॉटन की नाइटी ली थी, अच्छी लगी थी मुझे इसलिए। और हमेशा यही बेचता है और इसकी बिकती भी है, मतलब अगर सामान अच्छा बिक के बेचते हैं लोग तो ऑब्वियसली लोग तो जाएंगे ही उनके पास। तो यहाँ से मैंने 2 नाइटी ली, बार्गेनिंग करने की कोशिश की लेकिन उसने कम नहीं किया। वहाँ से निकली तो मेरा बेटा जिद कर रहा था, मम्मी ये ले लो, फ्लावर ले लो, जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे वो। मैंने बोला बेटा अब यहाँ से जाना है, क्या मतलब लेके, कहीं और जाके ले लेंगे। मार्केट में आने के बाद मुझे लगा यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, फिर ख्याल आया नहीं यार, सभी जगह तो मार्केट लगते हैं, अभी देखेंगे उधर क्या है क्या नहीं, सब चीज़ें ले लो फिर मतलब शिफ्ट करो, मज़ा भी नहीं आता है। मैं ही हूँ जो यहाँ से कोई चीज़ लेती नहीं हूँ कपड़ों में, अदरवाइज़ जिसको देखो वही मतलब यहाँ से ख़रीदारी करेंगे। चादर, बेडशीट सब कुछ लेते हैं यहाँ पे लोग, सब कुछ मतलब ख़रीद के लोग लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा मिलता है तभी तो, मतलब दिखने में तो अच्छा है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है और लिया भी नहीं इसलिए। यहाँ पे कुछ नमकीन थे और यहाँ पे मैं इतनी थक गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि अनु ने भी बोला मम्मा जूस पीना चलो। फिर यहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया 1-1 गिलास और फिर वहाँ से हम निकल गए। ये जूस वाले भी यूपी वाले क्या करें, यहाँ पे जिधर भी जाते हैं उधर यूपी वाले लोग मिलते ही हैं। बस विशाखापट्टनम में मुझे नहीं मिले थे, बाकी सब जगह भर भर के यूपी वाले लोग देखने को मिलते हैं। मैं मार्केट से बाहर आ गई थी और अपनी जो मेरा झोला था वो काफ़ी हैवी हो गया था और यहाँ से मुझे फ़िश मार्केट जानी थी और इसलिए 2-3 सब्जियाँ मैंने डिग्गी में रख लिया। और मेरा बेटा डॉगी के साथ खेल रहा था, मैंने बोला चल नहीं तो काट लेगा। तो यहाँ से एक आंटी थी, उनके मुझे पैसे देने थे लेकिन उनका ये दुकान जो है क्लोज़ था, इसलिए मैंने पैसे मैं दे नहीं पाई। उसके बाद मैं चली गई फ़िश मार्केट। ये भी मार्केट बहुत बड़ा है, पहले ये खुले में लगता था लेकिन अभी म्यूनसिपल पार्टी वालों ने कुछ ऐसा बना के इनको दिया है। अभी बाहर कोई भी सामान कहीं भी ठेला मतलब छोटी मोटी जो दुकानें होती कोई नहीं लगाएगा, जिसको भी जो बेचना वो इसके अंदर ही बेचेगा। मैं यहाँ जा रही थी फ़िश लेने लेकिन मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती मुझसे प्रॉन लेने के लिए बोला और ये लोग हैं ये मतलब आंटी लोग कि हाँ खाएगा खाएगा, मतलब लगती हैं फिर पैक करने इतनी जल्दी में। मैंने बोला अनु खाओगे ना पक्का, बोलता हाँ, और घर पे लाई तो नाटक। तो मैं लेने वाली थी चिकन बट मुझे लेना पड़ा प्रॉन। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं लेकिन हमारे उधर साइड से नहीं है ये सब मछलियों को, मुझे नाम भी पता ही नहीं है। और यहाँ तो देखो तो समुंदर है लेकिन फिर भी इतनी एक्सपेंसिव मछलियाँ देते हैं ना ये लोग, क्या करें। ये जो है ना ये प्लेट में निकाल के रख दिया है, ये जो बड़ी हैं इनके 200 रुपये, जो छोटे हैं उनके 100 रुपये, इनका खुद का ही प्राइस चलता है। तो खैर यहाँ पे अनु मतलब खेलता रहता, मछलियाँ भी देखता और मैं ली। उसके बाद मैं घर आ गई। घर के मैं लिफ्ट से निकल रही थी, उसकी दीदी मिल गई। अभी ये क्या करता है, कौन दरवाजे से पूछता कौन है, ये बोलती है मैं हूँ, तो ये बोलता नहीं अब तुम अंदर नहीं आओगी। इतना बदमाश है, अगर इसकी सुनी तो खेलेंगे, अगर इसकी नहीं सुनती है तो मतलब घर जाओ, ऐसा है ये। घर आते मतलब सच में बहुत गर्मी लग रही थी और शुक्र है कि अभी मैं थोड़ी ड्राइव कर लेती हूँ, नहीं तो पहले मैं पैदल जाती आती थी, बहुत थक जाती थी। तो यहाँ पे मैं जो सामान ली हूँ वो मैं चेक कर रही हूँ सब है कि नहीं है। फ़ोन वगैरह मैं चेक कर रही हूँ लाइव भी हूँ कि नहीं। फ़ोन तो ऑलरेडी मैंने सबसे पहले फ़ोन ही चेक किया ना, मेरा फ़ोन कहाँ है। लॉक खोलने के बाद फिर मिलता ही नहीं। फिर वहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ वगैरह निकाल रही थी, ये प्रॉन थी और सारी सब्ज़ियाँ निकाल के, जो आजकल नए आलू है ना उनमें थोड़ी मिट्टी रहती है तो उनको पहले वॉश कर देती हूँ ताकि खाना बनाने के टाइम थोड़ा ईजी रहे। और ये सब सामान निकालने के बाद मैं थोड़ी बैठी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। उसके बाद मेरा बेटा, अब मुझे अनार खाना है मम्मा, उसको छीलो। तो बैठे बैठे फिर उसको छिलका निकाल के दिया मैंने। हालांकि उसको खाने तो नहीं आता बट जिद तो पूरी करता है, तो उसके लिए अनार निकाला मैंने। उसके बाद फिर साथ साथ में थोड़ा खाना भी बनाया और 30-25 मिनट का टाइम तो मैं अपने लिए भी लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ और काम करती हूँ। सुबह तो मैं सारा काम वगैरह करके ही गई थी मार्केट, नहा भी लिया था। बालों में तेल लगा था इसलिए मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि वापस से चिकन नॉनवेज खाना है फिर वापस से धोना पड़ेगा, इससे अच्छा एक साथ ही धोऊँ। तो देखते हैं, कल धोऊँगी बाल अपने। और अभी मैं इसके लिए ये प्रॉन निकाल के रख रही हूँ, सॉरी पोमेग्रेनेट, अनार का दाना। तो देखते हैं, मतलब मार्केट में तुम बनाना बोलो, एप्पल बोलो और कोई सब फ्रूट्स बोलो मैं ले लूँगी, लेकिन ये जो अनार है ना मुझे बहुत चिढ़ लगती है लेने में। एक तो ये खाता भी नहीं है, ऊपर से इसको 1 घंटे तक उसके छिलके उतारो, फिर इनके पीछे पीछे भागो। ये क्या करता है कि जो
यहाँ पे हन्नू कुछ बात कर रहा था मेरे से, पता नहीं क्यों। इसकी छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, पड़ी थी अभी तो, आज से कल से जाएगा वो, मंडे से। इतने दिन मतलब जब से मैं जॉब छोड़ी तब से घर पे, ये दिवाली के दूसरे दिन से मैं जा नहीं रही थी और ये भी नहीं जा रहा था। 18 दिन मतलब साथ में बैठ के, एक तो वैसे भी इसके साथ मेरा रहने का आदत एकदम से छूट गया था 1.5 साल से, क्योंकि जब मैं आती थी तो ये स्कूल चला जाता था, या तो मैं सोई रहती थी या फिर वापस मैं चली जाती थी। बहुत कम टाइम स्पेंड करने को मिलता था, ये पूरा दिन चढ़ा रहता, देखो परेशान करते रहता है। मतलब अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आदत पड़ेगा शरारतों का, क्योंकि इतना मुझे बोलना भी नहीं पड़ता था ना इसको पहले। अभी रहो साथ में, कुछ भी देखो तो ये मत करो वो मत करो, ये भी चिड़चिड़ कहता है मेरे नाक में दम कर दिया है तुमने। उल्टा मुझे ही बोलता है। खैर मैं यहाँ खाना बना रही थी साथ में, और खाने बनाने की स्पीड तो इतनी नहीं है मेरी, बस फास्ट फॉरवर्ड किया है। पीछे मेरा बेटा कुछ कुछ बोल रहा था मुझे, ये दो वो दो। मैंने बोला बेटा बड़े हो गए, तुम खुद भी लेके खा पी सकते हो ना। लेकिन पापा के प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा है। धीरे धीरे मेरे साथ अब रहेगा तो फिर वापस सीखेगा कुछ कुछ चीज़ें। पहले मेरे साथ था, जॉब स्टार्ट करने से पहले काफ़ी कुछ खुद कर लेता था। आपको भी पानी का गिलास दे देगा, जूते पहन लेगा, लेस बांध लेगा। और अभी वापस से ऐसा लग रहा है कि छोटा हो गया, छोटा बच्चा हो गया ये। खाना बनाने के साथ साथ मुझे कुछ पैकिंग भी शुरू कर देनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभी मुझे डराते रहते हैं, अभी तुम तत्काल टिकट करवाऊँगा तो तुम ऐसे जाओगी, फिर बोलते हैं ऐसे करो, फिर वैसे निकलना पड़ेगा। उनके प्लान्स ही चेंज होते रहते हैं। तो खैर अपनी तरफ से तो मैं पूरी तैयारी करके रखूँ, कब निकलना पड़े मुझे भी नहीं पता। सोच रही हूँ कर्टन्स वगैरह भी वॉश करके रख दूँ, लेकिन फिर ना यहाँ पे तो गर्मी है, फिर धूप इतनी कड़क धूप आती है ना, हॉल में भी और बेडरूम में भी, कि बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं कर रही हूँ। फिर सोच रही क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। खैर मंडे को वापस से धुल डाल के भी रख ही दूँगी, फिर देखते हैं क्या होगा, कब जाना है कब नहीं पता नहीं, क्योंकि जब निकलना रहेगा तो मैं अकेले ही हूँ और बहुत टाइम लगेगा, अकेले तो मेरे से हो भी नहीं पाएगा इतना, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा जाने के लिए। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड जो थे सामान पैक कर दिए थे वो ऑलरेडी जाने से पहले। 2-3 प्लेट बर्तन मैंने अपने लिए ही निकाले थे, बाकी सब पैक्ड है ऑलरेडी। और ज़्यादा है तो बस ये फ्रिज है, वॉशिंग मशीन और बेडरूम में जो गद्दा है वही है ज़्यादा हैवी, अदरवाइज़ तो सब 4-5 लगेज 2-3 बॉक्स में ऐसे ही मैंने भर के रख दिया है। मंदिर भी मुझे हटाना है, लेकिन अभी मैं रह रही हूँ तो मन भी नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन अगर जाना है जिस दिन, उसी दिन ये सब करूँ तो हो भी नहीं पाएगा। खैर मेरा तो लंच बन गया है। आज मेरा मन कर रहा था सांभर खाने का, मसाला था उसको भी यूज़ करना था, तो मैंने नॉर्मल दाल में डाल के सांभर बनाया है, क्योंकि अरहर दाल थी नहीं, बाकी की सारी दालें थी, तब कौन ख़रीदे खुद के लिए। इसी से थोड़ा थोड़ा क्रिएट कर लिया। अभी शाम हो गई, उठ के बैठी हूँ बालकनी में और टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा चलो पैर में आज कलर लगाते हैं। तो बैठे बैठे मैंने अपने पैरों में कलर लगाया ना, और शाम का टाइम था तो अनु को भी नाश्ता वाश्ता कराया, वो तो अपना कार्टून देख रहा था। फिर मैं इधर थोड़ा बहुत काम की, पैरों में कलर लगाया, अनु के साथ थोड़ा बहुत खेली। उसके बाद क्या ही करूँगी, डेली रूटीन खाना पीना बनाओ खाओ पियो सो, खाना पीना बनाओ खाओ पियो सो, डेली का रूटीन है यही। आजकल इतनी बोर हो गई हूँ जॉब छूटने के बाद से ना। पहले तो मतलब मुँह धुलने का टाइम नहीं मिलता था, और अभी तो बस कुछ काम ही नहीं रहता। खैर सोने से पहले मैंने पिया जीरा वाटर और फिर सो गई।